हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जो 10th क्लास की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका 9th चैप्टर और जिसका टाइटल है भोली, और इसके राइटर हैं के अब्बास। इस जो ब्यूटीफुल स्टोरी के हमने 2 वीडियो पहले बनाए हुए हैं जो कि हमने अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर जा कर के, जहाँ पर आपको सर्च करना है वीरेंद्र जायलवाल JAYALWALND, वीरेंद्र जायलवाल ND लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे दोनों वीडियोस। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इस कहानी के बारे में। जो ये कहानी है एक सुलेखा नाम की लड़की जो कि नंबरदार रामलाल के घर में 4th डॉटर के रूप में जन्म लेती है, और वो जब 10 मंथ्स ओल्ड थी तब चारपाई से नीचे गिर जाती है एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड, और उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है डैमेज हो जाता है। और जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो स्टैमर करती थी बहुत ज़्यादा, और जब 2 साल की थी तो उसे चेचक हो जाता है। चेचक के कारण उसके चेहरे के ऊपर जो है पूरे शरीर के ऊपर मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स वहाँ पर स्टेन्स होते हैं शरीर के ऊपर। तो इन सब के कारण, और इसके अलावा जो भोली थी वो थोड़ी सेंस ऑफ लैक भी थी उसके अंदर, रिटार्डेड गर्ल थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसके पेरेंट्स ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर रखा था। उसके जो बाकी भाई बहन थे उनको पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूलों में भेजा गया, जबकि भोली को गांव के ही जो लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल था उसमें भेजा गया। वो भी तहसीलदार साहब ने जब गांव में आए थे उस स्कूल के उद्घाटन के लिए, इनॉग्रेशन के लिए, तब उन्होंने कहा था कि तुम गांव के रेवेन्यू ऑफिसर हो और तुम जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, तो तुम्हारा ये दायित्व है कि तुम्हें गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए अपनी लड़कियों को स्कूल भेज करके। तब कहीं जा कर के रामलाल ने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे काम करना है, ठीक है। और उसने अपनी लड़की जो है सुलेखा उसको जो है स्कूल ले जाती, वो उसे नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उसे स्कूल लेके जाते हैं। तो भोली जा कर के वहाँ पर सुलेखा को प्यार जो है गांव में सब घर के अंदर सब भोली कहते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हर रिटार्डेडनेस। और धीरे धीरे क्या हुआ कि स्कूल के अंदर उसका मन लग जाता है। उसकी जो टीचर है, सब्जेक्ट टीचर या स्कूल के अंदर जो भी टीचर हैं जो उसे पढ़ाते थे, वो उसे एनकरेज करते हैं बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। और विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या चेंजेस आते हैं वो अब जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Thus the years passed, इस प्रकार से ईयर्स बीतते गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, और जो गांव था वही छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और छोटा सा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर ए टीन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, अब वहाँ पर एक टीन के शेड के अंदर वहाँ पर एक सिनेमा भी था, और वहाँ पर एक कॉटन गिनिंग मिल भी थी वहाँ पर, यानी कि रुई की पिनाई करने वाली मशीन भी वहाँ पर लगी हुई थी, मिल थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और जो डाक गाड़ी थी वो भी अब उनके गाँव के रेलवे स्टेशन के वहाँ पर रुका करती थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशम्बर्स प्रपोजल। एक रात डिनर के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो क्या मैं बिशम्बर का जो प्रस्ताव है उसको एक्सेप्ट कर लूँ? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। उसकी वाइफ ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, भोली के लिए ऐसा दूल्हा मिलना बड़े सौभाग्य की बात होगी। ऐसा दूल्हा जो कि वेल टू डू है, वेल टू डू मीन्स रिच, जो कि रिच है, खाता पीता घर का है। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, एक बड़ा घर है, खुद का घर है, बड़ी दुकान है, और मैंने सुना है कि बैंकों में हज़ारों रुपए उसके हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इसके अलावा किसी प्रकार के दहेज की मांग भी नहीं कर रहा है। डाउरी होता है दहेज। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो,
almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. वो तो ठीक है, लेकिन वो इतना जवान नहीं है, तुम जानती हो। वो लगभग मेरे से दुगनी उम्र का है और वो लंगड़ाता भी है। इसके अलावा उसकी पहली वाइफ के बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। So what does it matter? So what does it matter? So what does it matter? His wife replied. उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 45 और 50 it's no great age for a man. 45-50 कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है आदमी के लिए। We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. हाँ, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दूसरे गांव से है और उसे भोली के पॉक मार्क्स के बारे में, चेचक के जो मार्क्स हैं उनके बारे में नहीं पता और उसकी कम बुद्धि के बारे में भी नहीं पता। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो सारी जीवन कुंवारी रहे। Yes, but I wonder what भोली will say. हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन पता नहीं भोली क्या कहेगी। What will that witless one say? She is like a dumb cow. तो उसकी पत्नी कहती है कि वो क्या कहेगी, वो बेवकूफ़ क्या कहेगी, और वो तो बिल्कुल एक गूंगी गाय है। Maybe you are right, muttered रामलाल। रामलाल ने बुड़बुड़ाते हुए कहा धीरे से, हाँ शायद तुम ठीक कहती हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. और आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी खाट के ऊपर जागी हुई थी, चारपाई के ऊपर जागी लेटी हुई थी और वो अपने पेरेंट्स के फुसफुसाहट भरी जो आवाज़ें थी उनको सुन रही थी। बिशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबरनाथ एक बहुत ही अमीर, वेल टू डू मीन्स रिच, एक रिच ग्रोसर था। ग्रोसर होता पंसारी। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। और शादी के लिए वह अपनी एक बहुत बड़ी दोस्तों की और रिश्तेदारों की एक बड़ी टोली के साथ में वहाँ पर आया शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। और एक बैंड बाजे वाले जो थे वो किसी इंडियन फिल्म का जो पॉपुलर जो ट्यून थे उसको प्ले कर रहे थे और वो आगे आगे चल रहे थे बाजे वाले, उसके पीछे पीछे दूल्हा चल रहा था एक सजी हुई घोड़ी के ऊपर। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल ऐसी चकाचौंध देख करके बड़ा बहुत ज़्यादा खुश होता है। खुशी से फूला नहीं समाया। ओवरजॉयड मीन्स होता है खुशी से फूला ना समाना, और पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब होता है चकाचौंध, शान शौकत भी कह सकते हैं। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपना नहीं लिया था उसकी फोर्थ डॉटर, उसकी जो है उसकी इतनी भव्य शादी होगी। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की जो बड़ी बहनें थी जो वहाँ पर इस अवसर के ऊपर आई हुई थी वो उसके भाग्य को लेकर ईर्ष्या करने लगी, ईर्ष्या से भरी हुई थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब शुभ घड़ी आती है तो प्रिस्ट ने कहा दुल्हन को लेकर आओ। Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. भोली लाल सिल्क के दुल्हन वाली पोशाक में वो पहनी हुई थी उसने, और वो जहाँ वो हवन कुंड की जो अग्नि थी, सेक्रेड फायर का मतलब जो हवन कुंड की अग्नि थी उसके पास में जो दुल्हन का जो स्थान था वहाँ पर आ जाती है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। बिशंबरनाथ को उसके किसी एक दोस्त ने, प्रॉम्प्टेड का मतलब उकसाया, कहा कि दुल्हन को गार्लैंड माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। और दूल्हे ने मैरीगोल्ड के पीले येलो मैरीगोल्ड की जो माला थी उसको ऊपर उठाया। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस।
और एक औरत ने क्या किया, जो सिल्क का जो रेशमी जो घूंघट था दुल्हन के चेहरे से उसको पीछे खिसका दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, बिशंबर ने बिल्कुल नज़दीक से देखा। द गार्लैंड रिमेन पोइज्ड इन हिज हैंड्स, और उसके हाथों में जो माला थी वो वहीं पर ही रुक जाती है, ठहर जाती है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट दोबारा से अपने चेहरे के ऊपर कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। तो बिशंबर ने अपने पास में खड़े एक दोस्त से पूछा, फ्रेंड से, क्या तुमने उसे देखा, उसके चेहरे के ऊपर चेचक के दाग हैं। सो वट, यू आर नॉट यंग ईदर, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। हो सकता है, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है तो भाई उसके फादर को मुझे 5000 रुपये देने होंगे, यानी कि मैं पैसे लूँगा 5000 रुपये तभी शादी करूँगा, वरना शादी नहीं करूँगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2000 रुपीज़। रामलाल अपनी पगड़ी जो है, जो कि एक सम्मान का प्रतीक होती है, वो उसके पैरों में डाल देता है, बिशंबर के पैरों में, और बोलता है कि हमारी बेइज्जती मत करो, 2000 रुपये ले लो। नो, 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। नहीं, 5000 रुपये लगेंगे, वरना हम वापस आ रहे हैं, अपनी बेटी अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। थोड़ा सा तो विचार कीजिए कृपया, अगर तुम वापस चले गए तो मैं गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, तो फिर 5000 रुपये लेके आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. और रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने तिजोरी को खोला, नोटों को गिना। उसने जो है नोटों के बंडल ब्राइडग्रूम जो दूल्हा था उसके फीट के ऊपर, उसके पैरों में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile. He had gambled and won. बिशंबर के लालची चेहरे के ऊपर विजयी भरी जो स्माइल थी वो दिखाई देती है। उसने जुआ खेला था और वो जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, और उसने कहा कि लाओ मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, but this time her eyes were not downcast. She was looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे खिसकता है, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी, ऊपर देख रही थी वो सीधे अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना ही नफरत थी, केवल एक, हम ये कह सकते हैं कि एक किसी को ना पसंद करने वाली बात थी, कोल्ड कंटेम्प्ट थी उसके। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो Bolly's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. बिशंबर ने जैसे ही माला को ऊपर उठाया दुल्हन के गले में डालने के लिए, लेकिन ऐसा करने से पहले ही भोले के हाथ बिजली की भांति आगे आते हैं और उसने गार्लैंड को पकड़ करके आग में फेंक दिया। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वह खड़ी हुई और उसने अपने घूंघट को एक तरफ कर दिया, हटा दिया। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer.
भोली ने बिल्कुल साफ और ऊंची आवाज़ में कहा, पिताजी और उसके फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस और जो नेबर्स थे वे सभी बिना किसी स्टैमर के, जरा से भी स्टैमर के उसे बोलते हुए सुनकर बड़े हैरान थे। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी, अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ विशंबर नाथ एंड दिस इज़ द ब्राइड, यानी कि भोली है, सुलेखा, ये रामलाल है और ये इनके कुछ रिलेटिव वगैरह हैं, महिलाएं हैं। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल को जैसे कोई बिजली पड़ गई हो, वज्रपात हुआ हो। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। रामलाल के ऊपर जैसे कोई वज्रपात हुआ हो। गेस्ट वहाँ पर जो खड़े थे उन्होंने कहना स्टार्ट किया, फुसफुसाना स्टार्ट किया, वो इतनी बेशर्म, इतनी भद्दी, इतनी कुरूप और इतनी निर्लज। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आ इज्जत। भोली, रामलाल चिल्लाते हुए बोलता है, भोली क्या तुम पागल हो गई? क्या तुम अपने परिवार की नाक कटाना चाहते हो, यानी कि बेइज्जती करना चाहते हो? क्या तुम चाहती हो कि कोई तुम्हारी हमारी इज्जत की कोई परवाह है तुम्हें? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I want. आपकी इज्जत की खातिर ही, भोले ने कहा कि मैं आपकी इज्जत की खातिर ही इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, इच्छा कर रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लालची, घटिया और घृणा के लायक डरपोक हस्बैंड मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. तो भीड़ में किसी ने कहा कि क्या कितनी निर्लज लड़की है, हम सब ने सोचा था कि वो तो एक सीधी सादी गूंगी गाय है। Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? अब भोली वॉयलेंटली कमल होता है, एक गुस्से के अंदर उस महिला की तरफ मुड़ती हैं, बूढ़ी महिला की तरफ, और बोलती है, हाँ आंटी, तुम ठीक कह रही हो। तुम सब ने सोचा था कि मैं तो गूंगी गाय हूँ और यही इसी कारण तुम चाहते थे, मुझे इस निर्दयी क्रिएचर के हवाले करना चाहते थे, लेकिन अब ये गूंगी गाय, ये हकलाने वाली मूर्ख लड़की अब बोल सकती है, बोल रही है। क्या तुम और सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. विशंबरनाथ जो पंसारी था वो अपनी पार्टी को लेकर वापस जाना स्टार्ट कर देता है, और बैंड्समैन जो थे, जो बाजे वाले थे, वो कंफ्यूज थे कि अब क्या करें, और उन्होंने सोचा कि ये शायद सेरेमनी अब पूरी हो गई है, समापन हो गया है इसका, और उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजाना स्टार्ट कर दिया। रामलाल stood rooted to the ground. रामलाल वहीं पर जड़ होकर के खड़ा रहा। His head bowed low with the weight of grief and shame. उसका सिर अब शर्म और दुख के वजन के कारण झुका हुआ था। The flames of the sacred fire slowly died down. धीरे धीरे हवन कुंड की जो लपटें थी वो शांत हो गई। Everyone was gone. हर कोई जा चुका था। रामलाल turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" अब हर कोई जा चुका था, तो रामलाल भोले की तरफ मुड़ा और कहा, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा?
कोई तुमसे मैरी नहीं करेगा और हम तुम्हारा अब क्या करें। एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" सुलेखा फिर इतनी साफ और शांत और स्टडी मजबूत दृढ़ इरादे के साथ बोलती है कि पिताजी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करूंगी तुम्हारी और माताजी की, और वह उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा। मैम क्या ये सही नहीं है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर watching the drama. "Yes, Boli, of course," she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और भोली की जो टीचर वो वहीं कोने में खड़ी हुई थी, अकेली इस दौरान खड़ी हुई थी और सारा ड्रामा देख रही थी। तो उसने कहा कि हाँ भोली बिल्कुल, उसने कहा, और उसके मुस्कुराती हुई आंखों के अंदर डीप सेटिस्फेक्शन की एक गहरे संतुष्टि के भाव थे। और ऐसे भाव जो कि एक आर्टिस्ट फील करता है जब उसके मास्टरपीस, उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना पूरी हो जाती है तो उस पर विचार करके जब कोई आर्टिस्ट खुश होता है। इन द सेम वे हर टीचर वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू सी भोली मेकिंग प्रोग्रेस इन लाइफ and taking the right decision at the right time. And you know about this writer K.A. Abbas. So this story is complete, and I'm sure you must have got the various sense of this story. And if you are a newcomer to my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel and share my videos with your friends. Thank you. Have a nice day.